सुबह सुबह तो नहीं हो रही, कम से कम जो हो चुकी थी दोपहर। हम लोग जा रहे हैं नानी के पास, नानी ने पूजा रखवाई है तो हम वहीं जा रहे हैं। तो नानी गलती से कार की चाबी ले गई। वो कार लेके तो नहीं गई, पर वो कार की चाबी ले गई। ये देखो कैसा पोपट हुआ हमारे साथ, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है टमटम में। तो फाइनली हम नानी के पास पहुंच तो गए थे। तो नानी हो रही थी थोड़ा बहुत गुस्सा। उन्होंने बोला तुम सोती रहो, हर जगह आते सोते रहते। यहाँ पूजा पूरी फिनिश हो चुकी है। तो जैसे ही हमने नानी का गुस्सा देखा तो हम लोग चुप बैठ गए थे, क्योंकि उनके आगे तो कोई बोल ही नहीं पाता है। तो धीरे धीरे शांति से हम सब ने पूजा में शामिल हुए। कलावा, कुमकुम, बिंदी सब कुछ लगवाया और फाइनली हम सबका तिलक कुमकुम कंप्लीट हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं दूसरे मंदिर, क्योंकि हम जब से उज्जैन आए हैं हमने इतने सारे मंदिर घूम लिए नानी के राज्य। वरना हम लोग इतने आलसी, हम लोग तो कोई मंदिर जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं कभी कभार। तो नानी के राज में हम सब ने घूम लिए ढेर सारे मंदिर। तो पूजा के बाद आ गए हम लोग मंगलनाथ के मंदिर। ये भी उज्जैन में बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ नानी मांग रही है अपनी बेस, और ये कर लो आप लोग भी मंगलनाथ के मंदिर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे भगवान जी। उसके बाद मैंने सोचा मैं मोदक के साथ में थोड़ा खेल लेती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत ही। और सामने जहाँ ऑरेंज दिख रहा है, हम उसी मंदिर पे गए थे अभी पूजा कराने। फिर यहाँ पे मेरी मौसी और मेरी मम्मा और मेरी नानी की बनने लगी थी रील। तो उन लोगों ने फटाफट रील बनवाई। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं मोदू को डॉगी बना दूँ। तो मैंने यहाँ मोदू को डॉगी बना के इतना घुमाया, मैंने घुमाया और वो घूमती रही। तो यही हम छोटे छोटे बच्चों का गेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे खेल, और उसके बाद हमने देखी सांप की इतनी बड़ी कैच ली। तो वो कितनी बड़ी है ना। फिर मुझे दिख गया यहाँ पे एक छोटा सा पपी। तो मैंने उसके साथ में खेला, बट मुझे ये पपी मोदक के जैसा क्यों लग रहा है, सेम टू सेम मोदक लग रही है मुझे। तो इतने सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम लोगों को लगने लगी थी भूख। हमको क्या, किसी को भी लगने लगेगी। तो हम लोग आ गए यहाँ यमी से दाल बाफले खाने, और साथ ही साथ स्कूल के देखो कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। तो हमने तो पेट भर के खाना खा लिया। जैसे ही पेट भर के खाना खाया हमें लगने लगी थी नींद फिर से। तो नानी ने बोला अभी सोने से पहले रुक जाओ, तुम लोगों के लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। वो गई थी शॉपिंग करने, तो वहीं से वो हमारे लिए गिफ्ट लाई और हमको दिए उन्होंने। उसके बाद में हम फिर पहुंच गए माता रानी के दर्शन करने। तो ये है काली माता उज्जैन की। तो हम लोग वहीं चले गए। माता रानी के दर्शन करने के बाद में भैरवनाथ के दर्शन करना तो बनता है ना। तो यहाँ जैसे हम पहुँचे वो मिल गए थे हमें भोग लगाते हुए। कितने सौभाग्य की बात है, हमारे सामने उनका भोग चढ़ रहा था। काली माता और भैरव बाबा के दर्शन होंगे हमें तो उम्मीद भी नहीं थी। जो मंदिर रात के 9 बजे बंद हो जाते हैं, वो मंदिर रात के 10:30 बजे भी खुले हुए थे। वो भी नानी के वजह से हमारे दर्शन हो गए। हम लोग बोले थे रहने दो। नानी ने बोला नहीं, चलना तो पड़ेगा, दर्शन होंगे, मैं कराऊंगी दर्शन। तो यही नानी की बात सुन के हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें मिली यमी सा प्रसाद। तो यहाँ थी घी से भरी हुई जलेबी। तो हम सब ने खाई। मौसी को देखो कैसे अपने पल्ले में लेके आई, क्योंकि हाथ में तो मोदक थी। तो दर्शन करने के बाद में हम आ गए दूसरे मंदिर। ये मंदिर बहुत ही प्यारा। इस मंदिर का नाम है हरसिद्धि मंदिर। ये भी उज्जैन में पड़ता है। तो चलो यहाँ के दर्शन करते हैं। और यहाँ की परंपरा है 2 फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगी जाती है। तो सबसे पहले मैं तो पहुँच जाऊँगी फूल लेके अपनी मनोकामना मांगने, और मुझसे पहले भी मोदक जाके मनोकामना मांग के आ चुकी है। फिर मैंने प्यारे से गणेश जी के दर्शन किए। फिर मैंने यहाँ से आरती ली और नानी ने मुझे आरती दी। फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ शॉपिंग के लिए। तो मैंने तो यहाँ से अपने लिए बैग ले लिया है। अब मेरी मौसी मेरी मम्मा देख रही है मैं क्या लूँ। इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी। तो उन्होंने मुझे कंगन दिला दी और सैम मोदक ने भी पहने। उज्जैन में 2-3 दिन रुकने के बाद में अब समय आ चुका था हमारा चेकआउट करने का। तो यहाँ पे नानी कर रही है चेकआउट। उसके बाद में हम लोग हो गए रेडी। और यहाँ पे देखो मेरे मौसा जी को लगे हैं रील बनाने में। ये इनके रोल पट्टे, वीडियो बनाओ। और उसके बाद में फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और ये होटल इतना प्यारा था, मजा ही आ गया यहाँ रुक के। अगली बार आएंगे तो यहीं रुकेंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ नानी के साथ में कान्हा जी लेने, क्योंकि नानी लेके जा रही है अपने बेटे के रूप में उनको घर। तो यहाँ पे फाइनली हमने उनके लिए खाने की प्लेट ले ली है। तो इस पे उनका भोग लगाएंगे। कान्हा जी को लाने के बाद में यहाँ मेरी नानी ने लगवाया था आइसक्रीम का भोग। कान्हा जी की आइसक्रीम मेरी मम्मा खा रही है, मेरे पापा की भी आइसक्रीम मेरी मम्मा ही खा रही है। हाँ, वो सबकी चीजें खाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम आ गए दर्शन करने के लिए देवास। तो यहाँ भी हम आए हैं दर्शन करने के लिए गाइस। मैं अपने पापा को खच के ले आ रही हूँ, क्योंकि वो रहते थे थोड़ा सा पीछे।
उसके बाद हम लोग आए लिफ्ट में, हमारे साथ में कान्हा जी को देखो कैसे गोदी में घूम रहे हैं। उसके बाद में हम सारे के सारे बैठे रोपवे में। फिर फाइनली हम आ गए ऊपर। इतने ऊपर आ गए तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। पहले भी मैं बैठी हूँ बट पता नहीं इस वाले में मुझे क्यों डर लग रहा था, और मेरी नानी को भी थोड़ा डर लग रहा था, पर कान्हा को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो ऊपर आने के बाद में प्रसाद वगैरह लेने के बाद में हम तो जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो माता रानी के पास जाके जहाँ होने लगा था कान्हा का अभिषेक, मैं, मोदक, नानी, हम सब लोग करने लगे हैं कान्हा का अभिषेक। तो फाइनली यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, और कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी बड़ी बात है। मेरी नानी कान्हा की बहन और मेरे कान्हा मामा लगते हैं। कान्हा का अभिषेक के बाद में हम सब ने यहाँ की आरती, यहाँ मेरी मौसी कर रही है, फिर मेरे पापा कर रहे हैं। उसके बाद में कान्हा ने लगवा दिया था अपने जीजा जियों को अपने सेवा में। तो फाइनली यहाँ पे दोनों जिया जी कान्हा को ले लेके जा रहे हैं। कान्हा को दो मौसा जी पकड़े हैं। उसके बाद में पापा से मैंने बोला पापा आप मुझे ही गोदी में ले लो, दोनों के दोनों लेके चल रहे हैं हम दोनों को। उसके बाद में इतना थकाया, इतना परेशान किया कान्हा ने मौसा जी को, इतना मौसा जी के पसीने ही छूट गए। उसके बाद फाइनली मैं तो दौड़ते माता के मंदिर पहुंच गई। ये माता दिखती बड़ी है पर ये माता उनसे छोटी है। जिन माता के दर्शन अभी हम करके आए हैं, जिन माता छोटी है वो माता बड़ी है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ किए भैरव बाबा के दर्शन। गुफा के अंदर जाने के बाद में फिर यहाँ भैरव बाबा के दर्शन करने कान्हा आए हैं। तो यहाँ पे कान्हा के दर्शन कराए। उसके बाद में मेरी मम्मा चढ़ गई पहाड़ों पे, किस लिए? वो भी फोटो क्लिक करवाने के लिए। अम्मा को पहाड़ पे फोटो क्लिक करवाते हुए देखकर ये बिल्ली उनको भगाने के लिए आ गई थी। बोल रही थी मेरी जगह पर नो फोटो अलाउड। तो यहाँ पे उसको देख के मेरी मम्मा तो भाग गई। उसके बाद में हम लोग नीचे जाने के लिए आ गए हैं फिर से रोपवे में। इसमें मज़ा तो आ रहा था, एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ये हमारा मिनी ब्लॉग 78। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।